क्लास 6 साइंस फर्स्ट चैप्टर से हम लोग उठाए हुए हैं इसको, और वीडियो भी गए हैं जिसको आप समझाया गया है कि आपको इसमें मेजरमेंट से लेकर के और ये कैसे है। यहाँ पर हम मोशन के विषय में पढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिए कि हमें यह देखना है कि मोशन क्या है और किस प्रकार की एक्टिविटी हमारे किस मोशन के अंतर्गत आते हैं। यदि आप इतना अगर ध्यान देखते हो तो निश्चय इस पूरे चैप्टर के टॉपिक आपके समझ में आ जाए। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो रिमेनिंग हेडिंग है, टॉपिक है, उसमें इसके पहले हम लोग कुछ शुरू कर चुके हैं। इसके बाद जितना शेष है उसमें से देखते हैं। ये आता है रोटेशनल मोशन। हम यह देखेंगे कि रोटेशनल मोशन क्या है। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रोटेशनल मोशन। तो यहाँ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड एन एक्सिस एंड द डिफरेंट पार्ट्स मूव बाय डिफरेंट डिस्टेंस इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक निश्चित कोई भी वस्तु अपने अक्ष पर वह मूव करता है, अपने अक्ष पर मूव करता है और एक दिए हुए एक निश्चित समय में दूरी को तय करता है या चलता रहता है, ऐसे मूवमेंट को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपने अक्ष पर मूव कर रहा है, चल रहा है और इसी तरह से ये इंटरवल टाइम में यानी कि एक दूरी को तय करते रहता है, मूव करते रहता है। तो इस प्रकार की जो भी मोशन में है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, उस तरह से हम रोटेशनल मोशन के अंतर्गत उसको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरी गो राउंड एंड ब्रेक ऑफ है। आप ध्यान दिए होंगे मैरी गो राउंड जो झूला होता है वह एक अपने अक्ष पर इस तरह से चलते रहता है। इस तरह से उसका एक अक्ष है, निश्चित है और वह मूव करते रहता है। तो इस तरह के अपने अक्ष पर मूवमेंट को हम रोटेशनल मोशन उसको कहते हैं। सेम एज ब्लेड ऑफ फायर, जो ब्लेड ऑफ फायर है वह मूव करता है। तो आप देखते होंगे कि एकदम अपने अक्ष पर एक किल पर वह रिमूव करते रहता है। ऐसे ध्यान दें कि वह चक्कर लगाते रहता है। तो उसको क्या कहेंगे? इस प्रकार के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। फिर आते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ध्यान दें, सर्कुलर मोशन when an object moves along a circular path is called circular motion। जो कोई भी वस्तु है या कोई चीज है जो एक वृत्तीय पथ में चल रहा है, कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, एकदम एक ब्रेक को एक जो है घूम रहा है, बार बार उसी पथ में उसी ट्रैक में चल रहा है। तो इस पथ को, इस प्रकार के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी क्या करते हैं? ये सूर्य है, उन्हीं के चारों तरफ से घूमते रहते हैं, वह चक्कर लगाते रहते हैं। जब चक्कर लगाते हैं तो इस प्रकार के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसी के साथ कहने मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन सर्कुलर ट्रैक। एक रेलवे ट्रैक है, मानकर चलो कि वो सर्कुलर है, गोलाकार, नजदीक नहीं, दूर से ही एकदम गोलाकार सर्कुलर ट्रैक है। रेलवे लाइन उसकी जो गई है वह गोलाकार है। तो इस प्रकार के मोशन को
हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल देते भी। अब ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन के लिए आप ध्यान दें, इसको एक और चीज कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन वही है जो अपने विश्राम रेस्ट पोजीशन से एक तरफ जाता है, फिर वह जो है आता है, फिर वही पर। इस प्रकार के मोशन को, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं कि अपने स्थिर अवस्था से इधर उधर की तय की गई दूरी को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। याद ध्यान में इसके लिए एग्जाम्पल है, ये चाइल्ड ऑन स्विंग, एक झूले पर बैठ गया है कोई बच्चा, इधर से आप उसको ढकेल रहे हैं या इसको पस कर रहा है या अपने इधर जा रहा है, फिर उधर से इधर आ रहा है, इधर से झूल रहा है, तो झूल रहा है, तो इस प्रकार के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। या सेम पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, गिटार को बजाते हैं तो फिर उस प्रकार के मोशन, या क्लॉक का पेंडुलम ऑफ क्लॉक, घड़ी की जो भी इंडिकेट करने वाले वो है उसकी आंसर, तो वह जो है उसमें क्या होता है, ये इस तरह से वह चलते रहता है जो इंडिकेटर उसका है। तो जो अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर, उसी को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। एक नेक्स्ट आते हैं पीरियाडिक मोशन, ए टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। जो एक निश्चित कुछ दोनों समय के बीच में जो मोशन तय करता है, उसके बीच में कुछ अंतराल हो, यानी कि इंटरवल ऑफ टाइम हो, उसमें कुछ थोड़ा सा अवश्य गैप आता है, तो उसको हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी जो है रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, जो पृथ्वी है ये अक्ष पर, यही अक्ष है, वह अपने गति को तय करती है, तो इसको हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। दूसरी बात, नॉन पीरियाडिक के लिए आता है, तो नॉन पीरियाडिक मोशन में आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम जो है वह रिपीट नहीं करता अपने मोशन को, डज नॉट रिपीट, देयरफॉर इसको नॉन पीरियाडिक मोशन कहते हैं। एथलीट रन ऑन ट्रैक, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, जैसे एथलीट है, अपने जो खिलाड़ी है अपने ट्रैक में इधर उधर दौड़ रहा है, इधर उधर दौड़ने का अर्थ अपने ट्रैक में ही जा रहा है, अपने ट्रैक से इधर उधर नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं एथलीट जो है वह नॉन पीरियाडिक मोशन। इसी तरह से है बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी जो है आकाश में उड़ रही है, इसका कोई पीरियाडिक मोशन है, कभी तेज हो सकती है, कभी स्लो हो सकती है, तो इसको कहेंगे। इसके बाद आते हैं मल्टी मोशन आते हैं, तो मल्टी मोशन जो है एक ही प्रकार के मोशन में कई प्रकार के मोशन उसमें चेंज होते रहता है, तो इसको मल्टी मोशन कहेंगे। लेकिन उसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, इस पर आप ध्यान दें। और यह पूरा चैप्टर लेसन 1 समाप्त हुआ। इस पर आप सभी जो लिखे हैं टाइप उस मोशन पर नोट्स बना लें, और एग्जाम्पल सब में इसी के साथ मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट डे हम